डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखो आज का जो टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है उसका नाम क्या है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। पहले इसको समझने से पहले थोड़ी सी कहानी सुन लो। एक आप एक बात बताओ, जैसे हमें कोई सामान खरीदना है, ठीक है, ये एक पर्सन है हमारे पास, ठीक है, ये भाई साहब गए मार्केट सामान परचेस करने। तो हम लोग जब सामान परचेस करने जाते हैं मार्केट में, तो हम लोग कौन सी मार्केट में जाते हैं, नॉर्मल हमारे आसपास जो घर के आसपास मार्केट है। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये एक मर्चेंट है, बिजनेसमैन है। अब ये बंदा क्या करेगा, ये सामान कहां से परचेस करेगा, ये सामान परचेस करेगा होलसेल मार्केट से, ठीक है। तो जब ये होलसेल मार्केट से सामान परचेस करेगा तो वहां पे होती है दो चार चीजें, क्या कि जब भी सामान खरीदा जाएगा तो वो सामान खरीदा जाएगा किसमें, एक बल्क क्वांटिटी में, है ना। छोटी मोटी क्वांटिटी तो होगी नहीं। अब हमें चॉकलेट लेनी है तो हम एक ही लेके आएंगे, लेकिन ये लोग चॉकलेट लाएंगे तो बड़ी पूरी पेटी मंगवा दे खट्टी, ठीक है। तो ये बंदा सामान कहां से लेके आ रहा है, होलसेल मार्केट से। ये सबको पता है, जो हमारे फोन के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास वगैरह जो लगे होते हैं सारे के सारे, बताया था ना एग्जाम्पल इसका, कि कितने की प्राइसिंग होती है इनकी सबकी टेम्पर्ड की। हम लोगों के लिए 100 रुपए, बिकॉज हमें सिंगल क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। लेकिन जो ये शॉपकीपर जाता है सीधा मार्केट में, कहां पे जाएगा, करोल बाग में जाएगा। करोल बाग कभी घूमने जाओ ना, देखना वहां पे जाके दुकानों के बाहर ही ना बड़ा बड़ा एलईडी स्क्रीन में चलता रहता है ऐसे करके, टेम्पर्ड ग्लास 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए, 17 रुपए, 20 रुपए, ठीक है। मतलब रेट यही है उसका। लेकिन जैसे तुम दुकान में घुसो तो बड़े खुश होकर देखो, भाई यार यहाँ अच्छा मार्केट में घुसा है हम लोग, तो हमारी कॉलोनी में 100 150 रुपए लगाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से लगवा लेंगे 11 रुपए में। जैसे आप घुसोगे ना, बोलोगे वो टेम्पर्ड ग्लास लगवाना था 11 रुपए, कह रहा मैडम ये आपके लिए नहीं, ये होलसेल मार्केट है, हम बेचते हैं, लेकिन 100 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी आपको, तब मिलेगा एक 11 रुपए का। दैट मीन्स इसने क्या किया, इसने बल्क में क्वांटिटी परचेस करी, ठीक है। अब बल्क में क्वांटिटी परचेस करने पर दो चीजें होती हैं। पहला, जब आप बल्क में कोई भी चीज सामान खरीदते हो तो उसे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कि बिजनेस के लिए सामान किसके लिए खरीदा गया है, ट्रेड करने के लिए। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस करना। तो जब कभी भी कोई भी सामान खरीदेगा फॉर ट्रेडिंग, ट्रेड करने के लिए, तो उसको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। और जब उस ट्रेड डिस्काउंट लेने के बाद कोई तो बिल बनेगा। अब मान लो इसने सामान खरीदा और उस सामान का लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल वो अमाउंट है 1 लाख रुपए का, कि भैया ये बंदा मार्केट गया और 1 लाख का सामान खरीद लाया। शॉपकीपर इसको बोलता है, देखो आपने 1 लाख का माल खरीदा, तो आप एक काम करना, आपको हम यहाँ पे डिस्काउंट देंगे कितना, 20% का। तो इस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला मुझे, 20% के हिसाब से कितना हो गया ये, 20,000 रुपए। अब ये जो बातचीत चल रही है ना, ये चल रही है अभी बात, डिस्काउंट जो दिया गया ये बिल बनने से पहले की बात है, कि पहले आप क्वांटिटी डिसाइड कर लो कितनी लेनी है आपको, उसके हिसाब से आपका डिस्काउंट बढ़ाएंगे। अब ये शॉपकीपर बोलता है कि मुझे ना 1 लाख का माल नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा माल चाहिए, तो डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। वो कहता है बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 लाख का ले रहे हो तो 20% मिला, 5 लाख का लोगे तो ये डिस्काउंट 30% हो जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो आपको डिस्काउंट बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। अब ये बंदा बोलता है नहीं मुझे 1 लाख का माल चाहिए, अभी इतना ही फंड है आपका। अब ये क्या बोलता है, सर 1 लाख का माल ले लो, सर आपका जो बिल अमाउंट है ना वो कितने का हो गया, 80,000 का। इसे हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब आपका जो बिल बना उसके अंदर ये डिटेल लिखी हुई है कि आपने जो माल सेलेक्ट किया उसका कॉस्ट क्या है, लिस्ट प्राइस कितना है, 1 लाख है, आपको हमने दिया 20% का ट्रेड डिस्काउंट, ये बिल में मेंशन रहेंगी सारी चीजें, ठीक है। और आपका इनवॉइस फाइनल बिल अमाउंट जो बना वो कितना है, 80,000। अब ये 80,000 रुपए जो है ये क्या करेगा, ये शॉपकीपर को पे करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, होलसेल मार्केट में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है उधार में चलता रहता है, ट्रेड वगैरह नॉर्मल है। अब एक दुकान से सामान लेके जा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उधार में सामान दे देगा, ठीक है। 2-3 महीने के बाद मैं पैसे लेने जाऊंगा तो वहां से मिल जाते हैं पैसे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 10-15 दिन के बाद मैं पैसे वापस इसको पे कर दूंगा, जब मेरा माल बिक जाएगा तब, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब जैसे ही दुकान से बाहर निकल के जा रहा होगा, ये शॉपकीपर वाला, होलसेल मार्केट वाला इसको रोकेगा और बोलेगा सर 1 मिनट, एक ऑफर और देता हूं मैं आपको। कौन सा ऑफर, आपको अलग से डिस्काउंट और देता हूं मैं, किस चीज का, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट बोले क्या, ये बोले कौन सा ऑफर दोगे आप मुझे, ये बोलता है आपको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, कितना, 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, और ये ऑफर केवल 1 हफ्ते के लिए अवेलेबल है। अगर आपने ये 80,000 रुपए 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे दिया, चाहे कैसे भी दिया हो, चेक से दिया हो, कैश में दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने पैसा पे कर दिया विद इन 1 वीक, तो आपको हम अलग से क्या देंगे, कैश
डिस्काउंट देंगे अलग से कितने का, 10% का। तो मान लेते हैं एग्जांपल में अभी के लिए कि ये जो बिजनेसमैन है ये इस ऑफर को अवेल कर लेता है, बोलता है मुझे ये ऑफर चाहिए, तो उसने क्या किया, अभी के अभी 72,000 रुपीज निकाले आफ्टर अ कैश डिस्काउंट, और निकाल के किसको दे दिए, होलसेल मार्केट में जो मर्चेंट है उसको पकड़ा दिया पेमेंट। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द अमाउंट पेड, ये हमने अमाउंट पे किया है। देन सारी कहानी समझ में आई, हुआ क्या है। अब देखो डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम में ना इसका आता है डिफरेंस। एग्जाम में क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस मिलेगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अब इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है, ये बेसिस। बेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे टाइम पे तो डायरेक्टली आता था सीधा सीधा, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, सीधा। आई वी हैव चॉइस कि कितने डिफरेंस लिखने हैं। हम क्या सोचते थे, 4 नंबर का 4 पॉइंट लिख दो, मिल गए 4 नंबर। बट अब क्या हुआ, अब तुम्हारे लेवल पे क्या होता है, चीजें वो प्रॉपरली मेंशन करके देगा कि भैया मुझे ना इन बेसिस के हिसाब से डिफरेंस लिख के दो। ठीक है, इन बेसिस के हिसाब से मतलब पहला बेस क्या बोलेगा, बोलेगा भाई नेचर के हिसाब से, कि भैया दोनों का नेचर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का नेचर क्या है। ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल सा नेचर आपको देखने को मिलता है, ये किस पे मिलेगा, इट इज अलाउड ऑन सर्टेन क्वांटिटी। जब आप एक सर्टेन क्वांटिटी परचेज करोगे तभी मिलेगा ये, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, एक क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी आपको तभी डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और ये कब मिलेगा, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है पेमेंट का, कि भैया पैसे होने चाहिए, पैसे सामने दिखाई देगा तो हम सामने आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, नेचर है मतलब ये सामने कब आएगा, जब क्वांटिटी दिखेगी, ये सामने कब आएगा, जब पैसा दिखेगा। क्लियर, पहला पॉइंट। चलो दूसरे वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास बेसिस में क्या मिलेगा तुम्हारे पास, सीधा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब किस तरीके की ट्रांजैक्शन से मिलेगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रेड डिस्काउंट के टाइम पे, क्या ये डिस्काउंट के टाइम पे जब हमने ये डिस्काउंट दिया था, इसको डिस्काउंट मिला था कितना, 20% का, क्या होलसेलर ने इसको ये बोला था कि भैया पैसे आज लेके आए हो या नहीं लेके आए, नहीं, क्या बोला था, कितने का माल लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मींस ये किस ट्रांजैक्शन में मिलता है, इट इज अलाउड ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, दोनों ही तरीके की ट्रांजैक्शंस पर आपको ये वाला डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। चाहे आप कैश में सामान परचेज करो, चाहे आप उधार में सामान परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं देगा तो कल दे देगा, एक हफ्ते बाद दे देगा। किसी भी नए कस्टमर को आप ऐसे नहीं दोगे। जो ये डिस्काउंट मिलता है वो हम देते हैं उसको जो आपका रेगुलर कस्टमर है। यार बिजनेस वो भी कर रहा है, बिजनेस तुम भी कर रहे हो, अपने जो फैमिली मेंबर काइंड ऑफ हो जाते हैं लोग, कि भैया डेली बेसिस पर सामान जा रहा है, 10 साल से कस्टमर हो तुम्हारा, तो उससे कौन सी कोई दिक्कत है, वो ले लेगा सामान, दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट वाली बात है। उसके बाद क्या होता है, ये किसमें मिलेगा, इट इज अलाउड ऑन कैश पेमेंट ओनली। ये कब अलाउड होगा, जब आपकी केवल और केवल कौन सी पेमेंट होगी, कैश पेमेंट होगी तभी। अच्छा, कैश पेमेंट का मतलब केवल कैश मत समझ लेना, यहाँ पे कैश और चेक दोनों आता है, पैसे होने चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, दूसरा बेसिस रहेगा मेरा किसका, रिकॉर्डिंग का, कि भैया किसको रिकॉर्ड करोगे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जनरल में रिकॉर्डिंग किसको करोगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे या इसको रिकॉर्ड करेंगे। देखो ट्रेड या कैश, हम, अच्छा बताओ, रिकॉर्डिंग करने के लिए हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। और एविडेंस क्या बताया था मैंने आपको, कैश मेमो होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, बिल होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, होता था। इसमें मेरा बिल कब बनेगा, बिल यहां बना होगा या फिर यहां बना होगा या फिर यहां बने होगा, बिल बनेगा यहां, इनवॉइस लिखा तो है, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बिल ही होता है ना, तो इनवॉइस यहां बनेगा मेरा। ठीक है, इनवॉइस मतलब सामने वाला कस्टमर आप जो डिसाइड कर लेगा कि मुझे ये माल चाहिए, तभी तो बिल बनाएगा वो, तो थोड़ी बना लेगा। फाइनल पेमेंट लास्ट में होगी, सही बात है, लेकिन क्या फाइनल पेमेंट के बिना वो सामान नहीं लेगा, जरूरी थोड़ी है कैश डिस्काउंट वो ले रहा है। उसने क्या बोला था कि सर एक एक्स्ट्रा ऑफर मैं दे सकता हूं आपको जब आप पेमेंट दोगे,
सामान तो तुम्हारा यहीं बिक चुका है। तो जब सामान वो बंदा बोलता है मुझे ये वाला ऑफर नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे 15 दिन बाद दूंगा, तो क्या उसने ये ऑफर लिया? अब अगर उसने ऑफर नहीं लिया इसका मतलब ये थोड़ी आप बिल नहीं बनाओगे, बिल तो बनेगा। तो बिल कब बना? बिल यहां बना। इसका मतलब ये बिल बना तो मेरे लिए जो एंट्री रिकॉर्डेड करने वाली है वो ये वाली एंट्री रिकॉर्ड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है? बिल से पहले हमने क्या बना लिया? ट्रेड डिस्काउंट बना चुके हैं हम लोग। तो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर सकते हो आप? कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो चीज बिल बनने से पहले एडजस्ट हो चुकी है उसके लिए आप अपने पास अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। दैट मींस ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इसमें क्या लिखोगे? इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल। जब आप जनरल एंट्री बनाओगे तो इसे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। और ये क्या है? इट इज रिकॉर्डेड इन जनरल सेपरेटली। इट इज रिकॉर्डेड इन जनरल सेपरेटली। ठीक है, इसको आप सेपरेट बेसिस पर प्रॉपरली बुक्स में अलग अलग रिकॉर्ड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जो मैंने आपको एंट्रीज भी सिखाई थी ना बीच में, कैश डिस्काउंट वाली, ट्रेड डिस्काउंट लिखा था, डिस्काउंट अलाउड कैश के साथ चिपका देना, वो ये वाला डिस्काउंट होता है। डन। चलो अब आ जाओ इसके बाद, कौन सा वाला डिस्काउंट डिडक्ट होगा इनवॉइस में से? डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। कौन सा डिस्काउंट ऐसा है जो इनवॉइस में से माइनस होगा? बिल में से कौन सा वाला? बिल तो ये वाला अमाउंट का बना हुआ है, ये डिस्काउंट तो बिल बनने के बाद आया है, तो वो तो माइनस हो ही नहीं सकता। बिल कब बना? बिल बना ट्रेड डिस्काउंट के बाद, तो ट्रेड डिस्काउंट बिल के अंदर होना चाहिए ना। तो ट्रेड डिस्काउंट मुझे कहां मिलेगा? बिल के अंदर माइनस हो गया, अलग से दिखाई देगा कि भैया मैंने जैसे माल बेचा तो एक्चुअली में ट्रेड डिस्काउंट दिया है उसे मैंने। हाँ जी, तो वो जो 20,000 का अमाउंट है वो सेपरेटली बिल में दिखाई देगा। तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस। तो इस वाले को आप बिल में से, इनवॉइस में से माइनस करोगे, इसे माइनस नहीं कर सकते। इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस। तो इस वाले को आप इनवॉइस में से अलग से माइनस नहीं करोगे कहीं से भी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ इतना पार्ट? देन नेक्स्ट होता है कंसीडरेशन। नाउ देखो, कंसीडरेशन का मतलब होता है कि बदले में मिलेगा क्या। आप कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हो, कैश डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो आपको क्या मिला? कुछ तो मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? देखो, आप किसी को कोई चीज दे रहे हो ना, तो बदले में कुछ मांग भी रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट दे कोई भी इंसान कब देता है? जब सामने वाला इंसान ज्यादा क्वांटिटी परचेज करता है। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? इट इज अलाउड ऑन परचेजेस ऑफ क्वांटिटीज। ये कब दिया आपने? जब कस्टमर ने क्या किया? क्वांटिटी को परचेज किया, तब जाके आपको ये मिला है। ठीक है, ये कब मिलता है? कैश डिस्काउंट देने का मोटिव क्या है? सामने वाला बंदा जल्दी पैसे निकाल दे। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली? इट इज अलाउड ऑन पेमेंट। यहां पे क्या होता है बेसिकली? ये होता है पेमेंट वाला पार्ट। ठीक है, डन। नेक्स्ट, रिलेशन। अब कौन सा किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू सेल करो या फिर परचेज करो। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। आप सामान खरीदो या बेचो, इसका कनेक्शन दोनों के साथ मिलेगा देखने को। लेकिन इसका कनेक्शन किसके साथ मिलता है? इट इज रिलेटेड टू पेमेंट, कि भैया जब पैसे मिलेंगे ना तभी हम इसको दिखाई देंगे, अदरवाइज ये दिखाई नहीं देगा आपको। डन, जस्ट राइट इट डाउन। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला ही है, और नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्या हुआ? पेपर में बेसिस देगा पक्का।
अभी जब एग्जाम में इसका एंट्री आएगा ना, तो एंट्री करते टाइम क्या क्या चीजें लिखनी है इसको एक बार बड़े ध्यान से देखना, क्या क्या चीजें हमें करनी है, कैसे कैसे करनी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जहां पर केवल क्या क्या होगा, ट्रांजैक्शन विद ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम उन ट्रांजैक्शंस को अभी रिकॉर्ड करेंगे जहां पर क्या अवेलेबल है, केवल और केवल एक चीज अवेलेबल है, विच इज ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर हमारा ट्रेड डिस्काउंट है हमारे क्वेश्चन के अंदर, तब हमें एंट्री क्या प्लेस करनी है। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या समझाया था, जब भी सामान खरीदोगे बेचोगे तभी आएगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो उस वाले सिनेरियो में क्या एंट्री पास करने वाले, तो पहले सब फर्स्ट केस लेते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, जब आप परचेज कर रहे हो तब मिलेगा आपको, एट द टाइम ऑफ परचेज। तो भैया परचेज करते टाइम क्या एंट्री बनेगी तुम्हारे पास, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर कैसे बनाओगे आप एंट्री। तो देखो सबसे पहले एंट्री बनेगी तुम्हारे पास परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे सामान खरीदा उसका नाम आ जाएगा। कैश में खरीदा तो कैश डाल देना, चेक से खरीदा तो बैंक डाल देना, पैसे नहीं दिए तो क्या डालेंगे, उसका नाम जिससे सामान खरीदा, दैट इज क्रेडिटर। अब पॉइंट आता है सर ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं आया ही नहीं, आया था कि ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन नंबर 23, नाउ चेक इट आउट। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, 23 नंबर, पहली ट्रांजैक्शन पढ़ो और क्वेश्चन ने क्या बोला वो बताओ मेरे को। देखो क्या लिखा है, क्या किया है क्वेश्चन में, परचेज किया है सामान कितने का, 20,000 का, फ्रॉम विशाल एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट के साथ ना हमेशा अगर ट्रेड हुआ, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट दो होते हैं, ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में अगर हुआ तो वो पक्का मेंशन करेगा कि ट्रेड है। अगर वो बोलता है 20% डिस्काउंट, ट्रेड वगैरह नहीं बोलता, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे कि वो कैश डिस्काउंट है। ठीक है, अच्छा पेमेंट कैसे करी, अगेंस्ट चेक पेमेंट, मतलब मैंने सामान खरीदा और पैसे दे दिए, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, नॉर्मल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री यहां क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो भाई एंट्री अमाउंट बताओ कितनी आएगी, अमाउंट 20,000 का माल है। ठीक है, लेकिन 20,000 में क्या 20,000 पे करोगे आप उसे, 20,000 में 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो 4,000 बनता है, वो माइनस करके जो पेमेंट आएगी आप वो रिकॉर्ड करोगे, विच इज 16,000। ठीक है, ये क्लियर है एंट्री, डन। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ, नरेशन तो मेंशन कर ही लेना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, परचेज किया है इस बार दोबारा सामान, कितने का सामान खरीदा, लिस्ट प्राइस क्या है उसका 20,000, किससे खरीदा, नमन से, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15% और पैसा दे दिया है, तो कैश आएगा। एंट्री क्या बनेगी, सेम एंट्री, बस बैंक की जगह क्या आ जाएगा, कैश, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, पैसे कितने दिए होंगे हमने इसको, सामान कितने का है 20,000 का, पैसे कितने दिए 15% के डिस्काउंट के बाद, तो 15% 3,000 हो गया, तो पैसे कितने दिए हमने 17,000। डन, नाउ मूव टू नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री बताओ। परचेज किया हमने सामान, किस लिस्ट प्राइस कितना है उसका 30,000, और सामान किससे खरीदा, फ्रॉम अमृत, कितना डिस्काउंट है 20% का ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री बताओ नॉर्मल, एग्जैक्टली इस बार पैसे नहीं दिए मैंने, तो मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा जिससे सामान हमने खरीदा है। यहां लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। हाँ जी, अमाउंट देखते हैं अमाउंट कितना आता है, कितने का माल है 30,000 का माल है। अब इस पर मुझे डिस्काउंट कितना मिला 20%, कितना आएगा 6,000 रुपए, तो 6,000 माइनस करिए वैल्यू कितनी आती है 24,000 रुपए। हो गया हमारा काम। नाउ नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ, इस बार देखो क्या हुआ है, गुड्स हमने खरीदे किससे, हरी एंड कंपनी से, लिस्ट प्राइस कितना है
40,000 का, लेकिन कितने में खरीदे? 35, और कैश में खरीदे। तो यहाँ पे नॉर्मल एंट्री, इस बार जो डिस्काउंट है ट्रेड वाला वो क्वेश्चन ने पहले से माइनस करके दिया हुआ है, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा नॉर्मल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू, वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वैल्यू 35,000, माइनस माइनस कुछ नहीं करना, डायरेक्टली डाल देंगे। ठीक है, नाम क्यों लिखे, पैसा दे दिया ना, लिखा था अगेंस्ट कैश, अगर ये गिवन नहीं होता तब हरी एंड कंपनी का नाम आता। ठीक है, अच्छा अब ये एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, पॉइंट नंबर 6, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला क्या लिखा है, अब इसमें मुझे कोई वैल्यू बताओ उसकी कितनी आएगी। परचेज गुड्स, किससे? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमृत, लिस्ट प्राइस कितना था इसका? 10,000, और ये मैंने वापस कर दिए, सामान परचेज किया था, अब ये सामान में कोई भी दिक्कत आई हो, डिफेक्टिव सामान आया हो, बिक नहीं रहा, कोई भी रीजन है, तो मैंने उसके सामान वापस कर दिया, भैया ये सामान रख लो वापस। क्या एंट्री बनेगी? पहली चीज परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी, क्योंकि सामान हम वापस कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? हम ये सामान वापस कर रहे हैं, किसको? अमृत को। नहीं, अमृत कौन है? अमृत को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अमृत रिसीवर है गिवर है? रिसीवर है, तो क्या करेंगे? उसे डेबिट करेंगे, बिकॉज रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अमृत को हमने डेबिट किया। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? टू, इधर क्या आएगा? परचेज रिटर्न, वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी आएगी? यहां यही गेम है, 10,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बताता हूं उसका रीजन। देखो, आपने जब अगर आप मान लो आप इस बार अमृत हो, ठीक है, मैंने आपसे सामान खरीदा, तो जब मैंने सामान खरीदा था यहां पे तीसरी एंट्री में, तो आपने मुझे सामान दिया था, कितना का सामान दिया था आपने मुझे? 30,000। देखो लिस्ट प्राइस लिखा है, यहां भी लिस्ट प्राइस है और यहां भी लिस्ट प्राइस है 10,000 का, ये रखा 10,000 रुपए। अब जब आपने मुझे सामान बेचा 30,000 का, तो आपने मुझे एक बिल दिया, उस बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि 30,000 के माल पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट आपने मुझे दिया। क्लियर है? तो मैंने आपको 24,000 रुपए दिए, एंट्री में ये रहा हमारे पास, ये एंट्री 24,000 रुपए की। अब मैं आपको सामान वापस कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? सर पहले बिल दिखाओ, कितने का मैंने सामान बेचा था आपको। तो मैंने बिल दिखाया, आपने चेक कर लिया बिल के अंदर की सामान जब बेचा गया था तो 20% का डिस्काउंट काटा गया था। तो अब आप जब मुझसे सामान वापस लोगे तो 10,000 में लोगे या 20% काट के लोगे? काट के लोगे। सिंपल सी बात है ना, कि सामान जब बिका है तो जितना डिस्काउंट बेचते टाइम कटा था उतना टाइम वापस लेते टाइम भी कटेगा ना, अदरवाइज तो नुकसान हो जाएगा उसका। तो क्या होगा? 10,000 में से उतना ही डिस्काउंट माइनस करेंगे जितना बेचते टाइम दिया गया था, दैट इज 8,000 रुपए। ठीक है, तो 8,000 रुपए क्या आ जाएगी मेरे पास? फाइनल अमाउंट, 20% के हिसाब से 2,000 डिस्काउंट कट गया। डन? ये समझ में आया? मैंने सामान बेचा था, किसको? कोई भी। अब यहाँ पे आप अमृत बताया था तुम्हें, ये वाला पॉइंट है अमृत, अमृत से मैंने सामान परचेज किया था और परचेज करते टाइम उसने मुझे 20% डिस्काउंट दिया था, तो मैं वही सामान जब वापस करूंगा तो डिस्काउंट काट के वापस करूंगा ना, तो डिस्काउंट इस पे कटेगा 10,000 पे, तो 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000 रुपए। 10,000 में से 2,000 माइनस किया, फाइनल वैल्यू 8,000 रुपए, हो गया हमारा काम। ठीक है, नाउ अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब ये पॉइंट आपके सेल्स वाले स्टार्ट हो गए, यहाँ से सेल्स वाली एंट्री स्टार्ट होंगी। अब तो सेल्स वाली एंट्री में सबसे पहली एंट्री क्या होगी? गुड्स सोल्ड टू पारुल, लिस्ट प्राइस कितने का है? 40,000 का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट और चेक से पैसे दे दिए मैंने। सेल्स अकाउंट डेबिट क्यों आएगा? बैंक अकाउंट आएगा, पैसे मिलेंगे ना, तुम सामान बेच रहे हो तो पैसा मिलता है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो जब भी आप एंट्री पास करते हो ना, कोई भी एंट्री, बताता हूं, जब भी कोई एंट्री पास कर रहे हो, हमेशा एंट्री पास करने के बाद ये सोच, थोड़ा दिमाग लगाया करो कि जो एंट्री मैंने पास करी है, तुम्हें इतना तो बताना कि बैंक डेबिट कब होता है या बैंक क्रेडिट कब होता है। ठीक है, बैंक डेबिट होता है जब बढ़ता है, क्रेडिट कब होगा? जब घटेगा। तो जरा खुद से सोच लिया करो एक बार कि मैंने एंट्री पास करी, उसके बाद बैंक क्या इंक्रीज वाली साइड पे है भी या नहीं है, कि सामान बेचने से पैसा मिलेगा, है ना। थोड़ा लॉजिकल सोचा करो। जब आप रट्टाफिकेशन तरफ जाओगे ना कि एंट्री क्या कराई थी, तो फटाक से यो जो याद की हुई एंट्री माइंड में है वो फ्रेम करोगे, तो मैक्सिमम चांस होता है गलत होता है। ठीक है, एंट्री पास करने के बाद लॉजिक सेट करने की कोशिश किया करो, लॉजिक सेट करो कि हो भी रहा है नहीं हो रहा, लॉजिक सेट। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करते हो ना। अब किसी बच्चे ने टेबल याद किया हो, फटाफट उसको बोलो 7 8 कितना होता है, तो 56। ठीक है, चेक भी करते हो ना मल्टीप्लाई करते टाइम,
आपको पता है भाई, चेक करना होता है, इसीलिए कहते हैं फर्राट। आप बिल्कुल फटाक से आंसर नहीं देना होता। और 7 8 10 कैसे हो सकता है भाई? इतना इतनी इतनी जल्दी जल्दी किस बात की है भाई? इतनी जल्दी किस बात की है? यही यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप आंसर देने में जल्दी करते हो ना, मैक्सिमम चांस होता है कि वो गलत होगा आपका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो आगे चलते हैं, बस बस भाई हो गया, चलो आ जाओ। अब इससे मुझे आंसर बताओ कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी? कितने का सामान बेचा मैंने पारुल को? 40,000 का माल बेचा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, कितनी वैल्यू आएगी? 40,000 माइनस में 4,000, वैल्यू कितनी आने वाली है? 36,000 रुपए। डन? हाँ जी, क्या नहीं आ रहा? 10% निकालना नहीं आ रहा? 10% निकालना कौन सी बड़ी बात? देखो 40,000 का 10% कितना है, ऐसे निकालो सीधा सीधा। कोई बात नहीं, देखो अभी हर किसी का लेवल सेम नहीं होता। कोई अगर डाउट पूछ रहा है और तुम अगर उससे उसके ऊपर हंस रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम उसे ह्यूमिलेट कर रहे हो एक तरीके से। अगली बार से वो डाउट नहीं पूछेगा, लिटरली बता रहा हूँ। इससे बुली करना बोलते हैं कि फ्यूचर आपके स्कूल में होता होगा ना, स्कूल में कोई अगर कुछ भी अगर होता है तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपको लगता है कि यार मैंने कुछ पूछा, कोई डाउट डाउट क्रिएट किया और सामने वाला बंदा हंस दिया, तो दिक्कत होती है। तुम्हारा लेवल यहाँ है, जरूरी नहीं सबका लेवल यहाँ होगा। ठीक है, तुमसे बहुत ऊपर लेवल वाले बच्चे ही बैठे होंगे, तो वो भी तो शायद उनका लेवल भी तो तुम्हारे लेवल के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सबका लेवल बराबर है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डाउट रेज करो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई विल टोटली हेल्प यू इन दैट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो भाई यहां तक क्लियर है, आगे चले। देखो ये वाली एंट्री क्लियर है। अच्छा देखो, आपको ना ये क्वेश्चन खत्म होने में छोटा सा हैक बताऊंगा परसेंटेज निकालने के लिए, बहुत काम करेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, लाइफ में क्या पूरे अकाउंट्स में काम करेगा, हर जगह काम करेगा वो। आगे आ जाओ, अगला पॉइंट बताओ क्या लिखोगे इसमें? सामान बेचा मैंने, किसको बेचा? अमन को बेचा। कितने का सामान बेचा? 30,000 उसका लिस्ट प्राइस है। मतलब देखो लिस्ट प्राइस का मतलब पता है क्या होता है? लिस्ट प्राइस का मतलब होता है, एक जैसे आप दुकान पे जाते हो सामान परचेस करने, वो ना क्या बोलता है सर, एक ये वाउचर ले, वो एक बुकलेट टाइप होती है, बुकलेट के अंदर सारे डिटेल वगैरह रेट वगैरह मेंशन होते हैं, उसे बोलते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, आप किसी भी दुकान पे जाओगे सामान परचेस करने के लिए, वो एक प्रॉपर लिस्ट दे देगा A4 साइज की, बोलेगा सर ये इसमें सेलेक्ट कर लो आपको क्या क्या लेना है। उसमें जो रेट लिखा है उसे क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। अब मैं बोलता हूं भाई ये जो अमाउंट लिखा है ये कौन सा वाला अमाउंट है? क्या ये रिटेल अमाउंट है या ये होलसेल वाला अमाउंट है? तो वो क्या बोलेगा, सर आप सामान कैसे लेने आए हो? अगर आप रिटेल में सामान लेने आए हो, रिटेल मतलब अपने लिए लेने आए हो, तो जितने का लिखा है उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए सामान लेने आए हो, तो जो रेट लिखा है ना उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वो आप सामान सेलेक्ट कर लो क्या लेना है, बाद में रेट में बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट प्राइस उसे बोलते हैं। क्लियर? वो लिस्ट प्राइस किसे बोलते हैं? अब इस पे क्वेश्चन ने क्या बोला कि भैया हमने रेट सेलेक्ट कर लिया कि मुझे 30,000 का माल चाहिए उस लिस्ट के हिसाब से। वो बंदा बोलता है सर बिजनेस करने के लिए ले रहे हो, 10% डिस्काउंट दूंगा मैं अलग से आपको, और इसके पैसे हमने उसे अभी दे दिए। क्या एंट्री होगी इस बार? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परफेक्ट। कितना अमाउंट आएगा इस बार? बढ़िया, 27,000। 30,000 में से 10% के हिसाब से 3,000 माइनस करेंगे, अमाउंट कितना आएगा? 27,000 रुपए। चलो भाई डन। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, सामान बेचा किसको? पवन को। लिस्ट प्राइस कितने का है? 20,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। एंट्री बताओ। टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? क्योंकि इस बार कैश चेक वगैरह कुछ मेंशन ही नहीं है। दैट मींस सामान जो बेचा गया है वो उधार में बेचा गया है। तो जब कभी भी आप सामान उधार बेचोगे तो क्या होगा? पवन का नाम डेबिट रिकॉर्ड होगा। ठीक है, पवन का मतलब कस्टमर का नाम रिकॉर्ड होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में पवन मत डाल के आ जाना। कोई नहीं यार, नंबरिंग से क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा नंबर है? 6 के बाद 7 आएगा। कोई बात नहीं भाई, लो जी नंबरिंग ठीक कर लेते हैं। चलो देखो अमाउंट बताओ कितना आएगा? 20,000 माइनस में 2,000, फाइनल वैल्यू 18,000। ठीक है, अब अगला पॉइंट। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट 9th, इसमें क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू यामिनी। लिस्ट प्राइस कितने का है?
25,000 का है, बेचा 23 में, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली माइनस करके दिया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सीधा 23,000 उड़ा के लिख देंगे। परफेक्ट, यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यामिनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, वैल्यू बताओ। 23,000 और 23,000 रुपए, सेम वैल्यू। चलो जी, अब इसकी एंट्री बताओ। इसकी एंट्री, इसने एंट्री के साथ वैल्यू जिसने बताई, अगली क्लास में चॉकलेट दूंगा उसको एक। ठीक है, वैल्यू बताओ। तो पहले से ब्लैक लिस्टेड है। 7 इंटू 5 10। एंट्री बताओ। सोल्ड गुड्स कितने का? 10,000 का। कॉस्ट के, ये कॉस्ट है इसके 10,000 रुपए की। आगे प्लस 20% प्रॉफिट ऐड किया मैंने इसके अंदर, और जब सामान बेचा तो उस पर मैंने क्या किया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, सामान बेचा गया भूपेश को। क्या एंट्री आएगी? पहले भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,800। ठीक है, देखो बताता हूं कैसे आया। जब आपका सामान एग्जैक्टली देखो, आपके इस बार ये ना लिस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, इसने क्या दिया हुआ है? इसने दिया है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपने जब ये सामान खरीदा तो आपको कितने का पड़ा? 10 का पड़ा। कस्टमर दुकान में आया, अब आपने लिस्ट प्राइस कैसे बनाता है कोई दुकानदार? प्रॉफिट पहले से ऐड करके रखता है ना उसके अंदर, या कस्टमर सामने ऐड करेगा, बोलेगा सर ये सामान पसंद कर रहे हो, रुक जाओ, मेरे को 10 का पड़ा था, आपसे कमाऊंगा मैं 20%, फिर डिस्काउंट दे दूंगा, वैसा होता है? नहीं, वो पहले ही प्रॉफिट ऐड करके रखेगा। तुम पूछोगे मेरे कितना कमा रहे, बाबूजी 10 रुपए बच रहे हैं, वो भी आप ही ले लो, ऐसे ही बोलता है ना। ठीक है, 10 रुपए बच रहे हैं, 20% बच रहा है उसे, तो देखा जाए तो कितना है उसने, आपने क्या किया, उसको सामान बेचा। जब सामान बेचा तो एक्चुअली में उसका प्राइस कितना है? 10,000 रुपए का। हमने उसके अंदर 10% का प्रॉफिट ऐड किया, तो 20% का प्रॉफिट ऐड किया, तो अब ये क्या बना? अब ये बना लिस्ट प्राइस, क्योंकि अब उसके अंदर लिस्टिंग लिखी हुई है। ठीक है, अब जब सामान वो लेने आया तो मैंने उसको बोला सर ये सामान हम आपको देंगे 10% के डिस्काउंट पर, तो 12,000 के ऊपर लगेगा 10%, विच इज 1,200 रुपए, माइनस करके वैल्यू फाइनल 10,800 रुपए की। दोबारा चेक कर ले, कैलकुलेटर निकाल ले। हाँ, कैलकुलेटर निकाल ले। हाँ, 11,800 चॉकलेट तो मिलेगी। चलो अगले वाले क्वेश्चन में बताओ, एंट्री बताओ, सेम पॉइंट है। क्या लिखा है? सामान बेचा गया दोबारा, इस बार लिस्ट प्राइस कितना है? इस बार लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000 का है। आगे जब मैंने इसे बेचा तो पहले क्या किया, 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 25% ऐड करेंगे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। सामान किसको बेचा है? किसी को नहीं, किसी को भी बेचा हो, पैसे मिल गए मुझे, तो मुझे मतलब नहीं किसको बेचा। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट देन टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? 50,000 का माल है, 25% का प्रॉफिट ऐड करेंगे, कितना आएगा? 25% है प्रॉफिट 50,000 का, 12,500। हाँ। चलो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक अमाउंट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? इनवॉइस प्राइस। डिस्काउंट मिलेगा कितना? टोटल अमाउंट का 10% का। हाँ, बहुत बढ़िया, तुम्हारा साबुन स्लो है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 62,500, 10% माइनस करो, ये वैल्यू आती है। अब इसमें से माइनस करके फाइनल अमाउंट 56,250। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ। एक पॉइंट और है, अमन ने सामान वापस कर दिया, कितने का? 10,000 रुपए का, जो कि हमने उसे बेचा था 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर। अब जब हम उससे सामान वापस लेंगे तो एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न। हमने सामान बेचा है उसे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट देन टू, किसको सामान वापस किया हमने? अमन को। अमन ने हमें सामान वापस किया है ना, कितने का सामान वापस किया उसने हमें? और जो कि हमने क्वेश्चन ने बताया था
हमने उसे सामान 10% के डिस्काउंट पर दिया था, वापस करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 9,000 रुपए। डन, दिस इज इट। ठीक है, राइट इट डाउन। हाँ ये लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।